नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है और इसका रासायनिक सूत्र O3 है। अगर इसकी बात करें तो यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। देखिए आप, 1, 2 एवं 3। सामान्य ऑक्सीजन O2 होती है, जबकि ओजोन में O3 होती है। अच्छा, ओजोन परत कहाँ होती है? तो ओजोन परत जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत तो क्षोभ मंडल होती है, जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल से ऊपर एक समताप मंडल होता है, तो ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 15 से 35 किलोमीटर होती है, जिसमें इसकी अधिकतम जो सांद्रता है वो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर हम बात करें ये बनती कैसे है, तो अगर इसकी बनने की प्रक्रिया को यदि हम देखें तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यूवीसी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों में भी 3 टाइप है, सी, बी और ए। तो जो यूवीसी जो कि काफी हानिकारक किरणें हैं, ये ऑक्सीजन के अणु को तोड़ देती है। देखिए आप, ऑक्सीजन और यूवीसी, ऑक्सीजन के अणु को अगर इसने ब्रेक किया तो O+O। अब यही जो ऑक्सीजन का जो परमाणु है, जब अन्य ऑक्सीजन के परमाणु से मिलता है तो ये ओजोन परत बनाता है और इस प्रकार ये टूटती और बनती रहती है और इसी को हम ओजोन ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। अच्छा, ओजोन परत का कार्य क्या है? यदि हम ओजोन परत के कार्य को देखें तो यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी किरणें, उनको रोक लेती है। अगर इसमें हम टाइप देखें तो यूवी ए किरणें का तो अधिकांश भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। जो यूवी बी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं, उनका लगभग 90% या अधिकांश भाग अवशोषित हो जाता है और जो यूवीसी है वो लगभग पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और यही यूवीसी ओजोन परत निर्माण में भी सहायक होती है। अगर अब हम बात करें तो ओजोन परत का महत्व क्या है? सबसे पहले तो ओजोन परत हमें त्वचा कैंसर से बचाती है, वहीं आंखों में मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट है उससे बचाती है। पौधों और फसलों की भी रक्षा करती है, जिससे उत्पादकता प्रॉपर बनी रहती है। और जो समुद्री जीव वगैरह है, तो उन प्लैंकटन जो प्लवक होते हैं उनकी भी रक्षा करती है, ताकि खाद्य श्रृंखला प्रभावित ना हो और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाए रखती है। अच्छा, ओजोन जो परत है, नुकसान किससे होता है? तो जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, और जो कुछ हैलोन्स तत्व होते हैं, वहीं कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और जो HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इन रसायन से ओजोन परत को नुकसान होता है। ये गैस जो पुराने रेफ्रिजरेटर हैं या एयर कंडीशनर है या जो फोम, एरोसॉल स्प्रे वगैरह आदि से निकलती है। अच्छा, ओजोन परत के जो क्षय के दुष्प्रभाव क्या है? एक तो त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ेगा, मोतियाबिंद की संभावना बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है, फसलों की पैदावार घट सकती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। अब ओजोन परत की रक्षा कैसे करें? तो सबसे पहले CFC मुक्त, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे मुक्त उत्पादों का हमको उपयोग करना है। जो पुराने एसी और फ्रिज की गैस का सही प्रबंधन करना है। जो पर्यावरण अनुकूल तकनीकें हैं, उनको अपनाना है। एरोसोल स्प्रे का कम उपयोग करना है तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्प को ही प्राथमिकता देनी है और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम्स ओरिएंटेड आ सकते हैं कि जो 16 सितंबर है, विश्व ओजोन दिवस उस दिन मनाया जाता है। 1985 में वीना कन्वेंशन हुआ था जो ओजोन परत की रक्षा के लिए था और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए हुआ था। अगर हम बात करें तो ओजोन परत का सबसे अधिक क्षय अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया और वहीं पे इसकी ओजोन होल की खोज भी हुई थी। पहली बार इसको वैज्ञानिकों ने वहीं पर देखा था। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।